बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यूस लर्निंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपको एवरेज ज़िंदगी गुजारनी है, आपको फाइनेंशियल प्रेशर में ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर आप कंटिन्यूस लर्निंग नहीं करेंगे। और जो नहीं कर रहे उनको पता है कि वो कहीं ना कहीं पे फंसे हुए हैं। आप यकीन करें, अभी इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो लोग मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 5-6 लाख जिनकी सैलरी है या उससे भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो फंसे हुए हैं। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। क्यों कि वो लोग भी जॉब को जो है ना वो बस उसके ऊपर ही फंसे हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा माइल्स नहीं लेते। जो करते हैं उनको मिलता है, लेकिन जो नहीं करते उनको लगता है कि यार हम कर नहीं सकते, हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं। वो दूसरों के ऊपर भरोसा भी नहीं करते, उनके अंदर पहले कॉन्फिडेंस जो है ना वो नहीं बनता। और अगर वो इस चीज़ को जो है ना वो अपनी कंटिन्यूस लर्निंग रखें। कंटिन्यूस जो है ना भाई, आप अगर किसी के साथ नहीं कर सकते तो आप खुद से तो कर सकते हैं। आप कोई ऐसा काम, दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपको पता होगा लेकिन आप नहीं करेंगे, आप उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, फिर आपके साथ 100 बहाने हैं। यानी अगर आप किसी को पैसा नहीं देते फिर भी आप किसी को जॉब पे रख के किसी को जो है ना वो काम असाइन करके ऐसे काम बहुत से कर सकते हैं, अगर आपके पास जो है ना अवेयरनेस है। लेकिन अगर आपके पास अपनी अवेयरनेस नहीं है, अगर आप खुद लर्न नहीं कर रहे, अगर आपने, जैसे मैंने 20 साल 22 साल पहले जो है ना वो MBA किया, तो अगर मैं MBA के भरोसे बैठा होता तो मैं ना ये वीडियो बना रहा होता और ना मैं जो अपने बिजनेसेस कर रहा हूँ वो ना मैं करता। अभी 10 साल पहले, तकरीबन 8-10 साल हुए होंगे, मैंने सुना एक मतलब मेरे जो फेवरेट स्पीकर है, मैंने उससे सुना कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। इससे पहले मैंने कभी सुना भी नहीं था मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं। भाई आपको मुख्तलिफ ज़राए से, यानी आपके मुख्तलिफ बिजनेस हैं जिनसे आपको इनकम हो रही है। उस वक्त मैं एक काम कर रहा था, एक ही जॉब कर रहा था, तो मैंने देखा कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि हम जो मैं कर रहा था, मुझे लगता था कि यही बेस्ट है और यही मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे अवेयरनेस नहीं थी। फिर जब मैंने उस चीज़ को जाना, वो उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा गौर करना, थोड़ा अपने ड्रीम्स को मैंने लिखना शुरू किया, इस बात को मैंने लिखना शुरू किया कि भाई मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हैं। उस वक्त नहीं थे। ये इसीलिए मैं लोगों को जो है ना वो डायरी लिखने की तरगीब देता हूँ कि आप अपने ख्वाबों को लिखें। क्योंकि ये जो हमारा माइंड है ना, अगर आप इसको कोई टारगेट नहीं देंगे तो ये कोई भी काम नहीं करेगा। अगर आप इसको 2 टारगेट देंगे तो ये 2 टारगेट पे काम करेगा। अगर आप इसको 10 टारगेट देंगे तो ये 10 टारगेट्स पे काम करेगा। आप देखिए ना, हमें एक सेकंड में हमें लाखों के हिसाब से ख्याल आते हैं। तो आप ये देखें कि हमारा दिमाग जो है ना वो कितना बड़े बड़े काम कर सकता है। अगर आप यकीन करें, अगर आप 10 बिजनेसेस 50 बिजनेसेस के बारे में बोलना या इसको जो है ना बताना शुरू करेंगे अपने दिमाग को, ये सब कुछ, यानी ये पूरी दुनिया अपने अंदर समा सकता है। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या करते हैं। अगर हम इसको कुछ बताते ही नहीं है, हम समझते हैं कि हम एक ही काम कर सकते हैं, या हम जॉब कर सकते हैं, या हम बिजनेस कर सकते हैं, या हम कहीं पे जॉब या बिजनेस नहीं है तो हम फंसे हुए, तो हम समझते हैं हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते। हमें जो है ना वो अपने ख्वाब, मतलब हम दूसरों को बेच देते हैं, अपनी जो ताकत है उसको जो है ना वो दूसरे उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपको अपने आप को इस्तेमाल करने का पता नहीं है, इसलिए दूसरे आपको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो है ना वो क्योंकि दूसरे में लर्निंग है, दूसरों ने आपसे ज़्यादा इल्म हासिल किया हुआ है। आप यकीन करें, डिग्रियां या मतलब ये चीज़ें कुछ हद तक मैटर करती हैं, मैं इनको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करती जितना हम लोग समझ लेते हैं। किसी पढ़े लिखे अनपढ़ में, यानी सिवाय किसी को ये पता ना कि मैं अनपढ़ हूँ तो उसने अपने ज़हन में ताला लगा लिया, या दूसरा जिसके पास पता है भाई मुझे पास डिग्री नहीं है, तो उसने अपने ज़हन में जो है ना वो अपनी ताकत को बंद कर दिया है कि भाई वो तो पढ़ा लिखा है, वो तो ऐसा कर सकता है, वो तो वैसा कर सकता है। अब तो आप देखो ना, यूट्यूब में ऐसे यानी कम पढ़े लिखे, इवन अनपढ़ लोग हज़ारों नहीं लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के। अगर उनके, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो हज़ारों में भी नहीं कमा रहे। मेजॉरिटी में आप समझो कि हज़ारों में भी नहीं वो कमा रहे, लाखों तो दूर की बात है।
वो फिर क्या फ़र्क रह गया। अगर अनपढ़ बंदा वीडियोस यूट्यूब से या मतलब कुछ भी ऐसा काम करके अगर वो सिर्फ यूट्यूब से इतनी कमाई कर लेता है कि वो मतलब लाखों में है, और 1 2 3 लाख 4 लाख में नहीं है, ज़्यादा लाखों में है, वो महीने के लोग कमा रहे हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। जब एक चीज़ में आप दाखिल हो जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक लर्निंग भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी अवेयरनेस जो है ना ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें। फिर ये कि भाई अगर आप YouTube की वीडियो बना रहे हैं या आप कोई भी एक काम करें, ये तो मिसाल के तौर पे बताया है, तो आपने दूसरा काम कैसे करना है, आपने तीसरा काम कैसे करना है, आपने चौथा काम कैसे करना है। अगर आप अपने दिमाग को बताएंगे तो आप यकीन करें ये उसकी समझ देखना सोचना शुरू कर देगा। लेकिन ये 1 2 दफ़ा बताने से नहीं होगा, इसके ऊपर आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगी, कंटिन्यूस लर्निंग होगी। लर्निंग से मुराद ये है कि आप सिर्फ अपने अगर डायरी भी लिखते रहेंगे ना, जो कि कोई भी अनपढ़ बंदा भी जो है ना वो अपने ख्वाब लिख सकता है, अगर वो लिखेगा तो दिमाग सबका बराबर है। आपने यूज़ कैसे करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।